Hello, my dear students of class 2. This is Namrata Dinesh, your English teacher. Today I am going to teach you Unit 7 Adverbs. What are adverbs? Adverbs क्या हैं? Adverbs होते हैं जो verb में कुछ ऐड कर देते हैं और बताते हैं कि काम कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ. पेज नंबर 26 पर कुछ पिक्चर्स के साथ में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. लुक एट द पिक्चर्स देन रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नंबर 1 में पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है. नंबर 2 की पिक्चर में देख रहे हैं एक छोटा सा लड़का तेजी से दौड़ रहा है. नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि सूरज ब्राइटली तेजी से चमक रहा है. और 4th वाली सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि एक सोल्जर बहादुरी से लड़ रहा है. The old man walked slowly, the little boy ran quickly, the sun shone brightly, the soldier fought bravely. इन चारों सेंटेंस में ब्लू से जो हाईलाइटेड वर्ड हैं स्लोली, क्विकली, ब्राइटली, ब्रेवली, ये बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है यानी कि क्रिया कर रहा है यानी कि वर्ब जो है उस वर्ड में वो कैसे कर रहा है. जैसे बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है यानी कि कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है. बच्चा क्विकली दौड़ रहा है, सन ब्राइटली शाइन कर रहा है और सोल्जर ब्रेवली लड़ रहा है. तो इस पार्ट में कैसे मीन्स हाउ अ थिंग इज डन. एक्सरसाइज 1 जो है वो इसी पर है. अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 1 में ही आपको अंडरलाइन करना है कि काम कैसे हो रहा है. वर्ब में कुछ ऐड कर देना उसे हम एडवर्ब्स बोलते हैं. वैसे ये एडजेक्टिव और वर्ब का मिलन होता है. तो नंबर 1 सेंटेंस जो है एक्सरसाइज 1 का, टाइम फ्लाइज फास्ट. कैसे टाइम दौड़ रहा है, फास्ट. तो इसमें फास्ट में अंडरलाइन करिए. नंबर 2, ही टॉक्ड लाउडली. लाउडली में अंडरलाइन करिए. नंबर 3, शी राइट्स बैडली. बैडली में अंडरलाइन करिए. 4, ही वॉक्स क्विकली. क्विकली में अंडरलाइन करिए. 5, दे लिव्ड हैप्पीली. हैप्पीली में अंडरलाइन करिए. नंबर 6, सीता राइट्स वेल. वेल पर अंडरलाइन करिए. 7, सुजाता सिंग्स स्वीटली. स्वीटली पर अंडरलाइन करिए. 8, ही राइट्स नीटली. नीटली पर अंडरलाइन करिए. 9, हरी वॉक्ड स्लोली. स्लोली पर अंडरलाइन करिए. 10, आई कैन डू इट ईजीली. ईजीली पर अंडरलाइन करिए. अब बी पार्ट पर आएंगे. अब तो इसमें आपको टाइम, व्हेन द वर्क इज डन, उसके बारे में पता चलेगा. पहले के जो सेंटेंस थे ए पार्ट के उसमें काम कैसे हुआ, कैसा हुआ, धीरे हुआ, जल्दी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, लाउड हुआ, ये था. अब दूसरा पार्ट एडजेक्टिव का जो आता है वो होता है कि किस टाइम पर हुआ, व्हेन इट इज डन. ओके. तो फर्स्ट सेंटेंस में हरी गॉट अप अर्ली, फादर केम लेट. पेज नंबर 27 पे आ जाइए. दे प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, दे आर प्लेइंग हॉकी टुडे. तो जो ब्लू हाईलाइटेड पार्ट है अर्ली, लेट, येस्टरडे, टुडे, ये समय बता रहे हैं कि वो काम कब हुआ, व्हेन द वर्क इज डन. तो इसके लिए येस्टरडे, अर्ली, लेट, टुडे इस तरह से इस्तेमाल किया गया है. अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 2 पर. इसमें नंबर 1, ट्राई अगेन. अगेन कब से वापस से करिए यानी कि कब करिए. 2, वी राइज अर्ली. अर्ली अंडरलाइन करिए. नंबर 3, यू गेट अप लेट. लेट पे अंडरलाइन करिए. 4, कम टुमारो. टुमारो पे अंडरलाइन करिए. नंबर 5, ही केम येस्टरडे. येस्टरडे पे अंडरलाइन करिए. 6, आई सॉ हिम टुडे. टुडे पे अंडरलाइन करिए. 7, शी विल कम सून. सून पर अंडरलाइन करिए. नंबर 8, ही नेवर टोल्ड अ लाई. नेवर पे अंडरलाइन करिए. 9, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. ऑलवेज पर अंडरलाइन करिए. 10, आई हैव हर्ड दिस बिफोर. बिफोर पर अंडरलाइन करिए. अब सी पर आइए. अब ये है कहाँ पर हुआ वो काम कहाँ हुआ.
जैसे कि एडवर्ब में मैंने आपको बता दिया है कि ये वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। क्या ऐड करता है कि काम कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। काम कैसे हुआ मैंने बता दिया एक्सरसाइज 1 में, काम कब हुआ एक्सरसाइज 2 में बता दिया। अब कब काम कहाँ हुआ उसके बारे में आप सी पार्ट पे आइए। अब इसमें भी आप सेंटेंस और पिक्चर्स देख रहे हैं, वही सेम थिंग है। जो ब्लू से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि काम कहाँ हुआ। द स्काई इज़ अबव, दे लुक्ड अप, द बॉटल इज़ देयर, द बॉय इज़ गोइंग अपस्टेयर्स। अबव, अप, देयर और अपस्टेयर्स ये जगह का नाम बता रहे हैं कि काम कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन और वेयर इट इज डन इज कॉल्ड एन एडवर्ब। कुछ भी वर्ब में ऐड करने से उसका मीनिंग जो चेंज होता है, जैसे कि वो कैसे हुआ वो काम, कहाँ पर हुआ वो काम और कब हुआ वो काम, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। नाउ टर्न ऑन पेज नंबर 28. Exercise 3. Underline the words that tell us where things are done in the following sentences. Number 1, we sat inside, done for you. Number 2, she looked up, up पर अंडरलाइन करिए. 3, the sky is above, above पर अंडरलाइन करिए. 4, he stood below, below पर अंडरलाइन करिए. 5, she has come back, back पर अंडरलाइन करिए. 6, he has gone away, away पर अंडरलाइन करिए. The map is there, there पर अंडरलाइन करिए. सीता is sitting here, here पर अंडरलाइन करिए. हरी is sitting outside, outside पर अंडरलाइन करिए. 10, he has gone upstairs, upstairs पर अंडरलाइन करिए. एक्सरसाइज 4 पर आएंगे. अब एक्सरसाइज 4 में हमको क्या करना है? पहले तो एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है, फिर हमें सामने के ब्लैंक पार्ट में ये बताना है कि वो काम कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. तो इसमें ब्रेवली पे अंडरलाइन करिए और इसका जो आंसर दे रखा हाउ, कैसे, तो ये आपके लिए किया हुआ है. नंबर 2 पे आइए. वॉक 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पर अंडरलाइन करिए और सामने लिखिए वेयर, WHERE, वेयर. नंबर 3, दे ऑल सैंग वेल, वेल पर अंडरलाइन करिए और सामने ब्लैंक में लिखिए हाउ, HOW, हाउ. नंबर 4, कम बैक सून, सून, सून मतलब जल्दी आ जाना, समय पर आना मतलब, तो सून को अंडरलाइन करिए और लिखिए व्हेन, WHEN, व्हेन. नंबर 5, यू मस्ट डू योर वर्क केयरफुली, केयरफुली पर अंडरलाइन करिए और इसके सामने हाउ, HOW, हाउ. नंबर 6, द सन शाइन्स एवरीवेयर, एवरीवेयर पे अंडरलाइन करिए और सामने लिखिए वेयर, WHERE, वेयर. नंबर 7, द बॉयज लाउड लाउडली, लाउडली पर अंडरलाइन करिए और सामने लिखिए हाउ, HOW, हाउ. नंबर 8, द स्मोक राइजेज अपवर्ड्स, अपवर्ड्स पर अंडरलाइन करिए और सामने लिखिए वेयर, WHERE, वेयर. 9, दे विल कम टुडे, टुडे पर अंडरलाइन करिए और सामने लिखिए व्हेन, WHEN, व्हेन. नंबर 10, द बुक इज हियर ऑन दिस टेबल, हियर पे अंडरलाइन करिए और सामने लिखिए वेयर, WHERE, वेयर. एक्सरसाइज 5, इसमें आपको एक ग्रिड दिया हुआ है. एक इस ग्रिड में आपको कुछ वर्ड्स, एडवर्ब्स हैं, उसको ढूंढ करके लाइन बनानी, आउटलाइन बनानी है आपको. ठीक है, तो इन द फर्स्ट लाइन, इस ग्रिड की पहली ऊपर की जो लाइन है सीधी, उसमें सॉफ्टली वर्ड आएगा. सेकंड में नाउ आ रहा है, फिर क्विकली आ रहा है, अप आ रहा है, वेल आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है. डाउन्स में आपके क्वाइटली, हियर, अवे एंड आउटसाइड आ रहा है. आई विल शेयर द पिक्चर ऑफ दिस एक्सरसाइज. You can do by that. Okay, thank you and have a nice day.